Hello. During our last class, we have discussed about the distance and displacement. Now, let's see some questions of distance and displacement. Find distance and displacement. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है और ये किसी स्ट्रेट पाथ पे चलता है ए से बी तक और इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज 5 मीटर्स। ठीक, और ये फिर से रिटर्न आ जाता है बी से ए पे। अब जब हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या करेंगे बेटा, हमें एक्चुअल पाथ लेंथ चाहिए। तो ये दो पार्ट में चला है, एक बार ए से बी तक गया और फिर से वापस आया है बी से ए पर। हम दोनों की डिस्टेंसेस को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, 5 + 5 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर्स। ये आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे ए से चला है और वापस ए पर ही आ गया है, तो ए और ए के बीच में जो दूरी होगी दैट इज 0 मीटर्स। ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। सिंपल क्वेश्चंस के फॉर्म में इस तरीके से। अब इसका सेकंड एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है और ये ए से चलता है बी तक और बी से फिर सी तक। ये डिस्टेंस है 2 मीटर्स और ये डिस्टेंस है 7 मीटर। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले सेम इसी तरीके से डिस्टेंस। देखो ये डायरेक्टली आप कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो तो मेरा सजेशन ये है कि आप इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली उसको अरेंज कर लीजिए, जिससे आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, अब डिस्टेंस अगर हम बात करते हैं तो ए से बी तक, फिर बी से सी तक। अब बेटा ये डिस्टेंस टोटल कितनी है, तो 2 + 7 दैट इज 9 मीटर्स। और अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या होगा, ए से सी तक। तो ए से सी तक की दूरी के लिए हमें सेम यही चीज करनी है, यानी हमें ए से बी फिर बी से सी, ये एक्चुअल डिस्टेंस निकालनी है और ये वैल्यू हमने निकाली थी 9 मीटर्स। क्लियर है, जब भी हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हम इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल में आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे कहा जाए बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट है और ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ठीक है, और इसकी रेडियस हमें दे दी जाए 7 मीटर्स। इसका सेंटर हम मान लेते हैं O है और ये चलना स्टार्ट करता है पॉइंट A से, और हमसे कहा जाए कि ये एक चक्कर पूरा चला है। तो इन दैट केस डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस बेटा A से चला, वापस घूम के A पे आ गया। अब इस कंडीशन में सर्कल का सरकमफेरेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। सो सिंपली आप यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, r की वैल्यू हमें 7 दी हुई थी, सो हमें जो आंसर मिल जाएगा दैट इज 44 मीटर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारी वैल्यू ए से ए तक ही अल्फाबेटिकली आ रहा है, लेकिन बेटा ये दोनों जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो इनके बीच की जो मिनिमम दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ जाएगा, 0 मीटर्स। क्लियर है।
अब इसमें अगर मान लीजिए हमसे कहा जाता कि इनिशियल पॉइंट ओ है, ये चलना शुरू कहाँ से करता है, ओ से ए पर जाता है और तब एक चक्कर ये पूरा लगाता है। अब इस कंडीशन में अगर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम कैसे करेंगे? तो इसने चलना शुरू किया ओ से, कहाँ तक गया? ए पे, देन ए से ए तक एक चक्कर लगाया इसने, तो ओ से लेके ए तक की दूरी है 7, देन ए और ए के बीच की दूरी दैट इज 2πr सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ये हमने अभी लास्ट निकाला था तो इसकी वैल्यू 44 आई थी, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे 51। अब अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बेटा ओ इनिशियल पॉइंट था और ए फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच की सबसे छोटी दूरी, जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी दैट इज 7 मीटर। क्लियर है? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से निकाले जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि इसी सर्कुलर पाथ में हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो सेमी सर्कुलर पाथ पे चला, ठीक है बेटा, इसका सेंटर हमने मान लिया ओ है और रेडियस इसकी 7 ही ले लेते हैं। अब हमसे कहा जाए कि ओ से ये ए पे आया है और इस पाथ को फॉलो करके यहाँ बी पे आके रुक गया, ठीक है, ओ से चलना स्टार्ट किया है। अब यहाँ से अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, ओ से ए तक, देन ए टू बी। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं ओ से ए तक की दूरी 7 मीटर, देन ए बी, ये एक सेमी सर्कुलर पाथ है तो सरकमफरेंस ऑफ द सेमी सर्कल ये हो जाएगा पाई आर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 7 प्लस 22/7 इंटू 7, ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 29 मीटर। क्लियर है? अब अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट है हमारा ओ और फाइनल पॉइंट है बी, इसके बीच की सबसे छोटी दूरी, तो ओ से बी के बीच की सबसे छोटी दूरी ये रेडियस ही होगी दैट इज 7 मीटर। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत ना? अब अगर हम देखें एक सर्कुलर पाथ है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और ये इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करता हुआ इस पॉइंट बी पे आके रुक जाता है यहाँ पे, ठीक है, 1/3 सर्कल कवर करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो बेटा, सॉरी सबसे पहले डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस क्या होगा बेटा, सबसे पहले ए से चलना शुरू किया था तो ए से लेकर बी तक। अब कंप्लीट सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2πr। अब यहाँ पे टोटल कितने पार्ट सर्कल के इसने कवर किए हैं, तो सर एक पार्ट, 2 और 3, सिंपली ये इतना ही पार्ट कवर कर रहा है ना। चाहे आप ऐसे समझो या फिर ऐसे समझ लें कि सेमी सर्कल तो पूरा कवर किया और उसमें पाई आर और ऐड हो गया, तो सिंपली हम इसे क्या लिख सकते हैं, पाई आर सेमी सर्कुलर पाथ प्लस ये सेमी सर्कल का भी हाफ है तो पाई आर बाई 2 कर ले। यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सिंपली आ जाएगा हमारा बेटा 3πr डिवाइडेड बाई 2। चाहे आप ऐसे करते हैं या फिर सिंपली यहाँ से भी लिख सकते हैं कि 3 पार्ट है और उसका हाफ है, ठीक है। अब इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू 22/7 इंटू 7, अच्छा इसकी रेडियस 7 ही ले लेते हैं, अपॉन 2। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 7 से 7 सिंपली उसी तरीके से फिर से कैंसिल हो जाएगा, 66/2 दैट इज 33 मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा डिस्टेंस।
अब अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो बेटा हमें चाहिए ए और बी के बीच की सबसे छोटी दूरी। एक पाथ ये है ए से बी तक आने का, एक रास्ता ये है कि हम इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करें, दूसरा रास्ता ये है कि इस पाथ को फॉलो करें, लेकिन ये दोनों बड़े हैं। सबसे छोटी जो दूरी होगी दैट इज ये डिस्टेंस। अब यहाँ पे बेटा हमें क्या यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी ये हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कह सकते हैं, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, दिस विल बिकम 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और इस पर अंडर रूट। और जब आप इस रूट को सॉल्व करोगे तो चाहे आप ऐसे करो या फिर हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 × 7 का स्क्वायर, और यहाँ से किया जा सकता है कि सर 7 को रूट से बाहर निकाल लें और रूट में आ जाएगा 2, 7√2 मीटर्स। ये आपकी क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस इस तरीके से तमाम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी खासी, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म भी है, बिना इसके आप इस चैप्टर में और ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व करने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे जैसे इसके क्वेश्चंस आते जाएंगे हम लोग देखते जाएंगे। अब इसके बाद जो सेकंड टॉपिक था वो हमारा था स्पीड, और वेक्टर फॉर्म इसकी थी वेलोसिटी। अब कल मैंने आपको जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बताया था, सेम उसी तरह से हम इसको भी देखते हैं, स्पीड और वेलोसिटी को। तो अगर हमें इनके बीच में डिफरेंशिएट करना है तो हम एक टर्म लिखते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस। बेसिस ऑफ डिफरेंस में कल जैसे मैंने बताया था सबसे पहला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन। अब स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड का फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आए हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें इसी चीज को डिफाइन करना है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। दूसरा, अगर हमें वेलोसिटी में डिफाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, द डिस्प्लेसमेंट डन पर यूनिट टाइम। ठीक है। अब सेकंड बेटा, इसको हम एक और तरीके से रेशियो में भी चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन। ठीक है। अब दूसरी चीज, इन दोनों के फॉर्मूले क्या होंगे, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ अगर हम देखते हैं थर्ड, इन दोनों की यूनिट्स क्या होंगी, तो बेटा इसकी भी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड और इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड। ये कैसी क्वांटिटीज होती हैं, तो हमारी स्पीड जो है वो कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ठीक है। अब अगर हम वैल्यूज की बात करें तो इसकी वैल्यू
इट कैन नॉट बी 0 और निगेटिव। वहीं अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये इट कैन बी 0 पॉजिटिव और निगेटिव। ये 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। ठीक है। नाउ अगर हम रेशियो की बात करें, इन दोनों का रेशियो, तो रेशियो इन दोनों का क्या होगा बेटा? अगर हम स्पीड अपॉन वेलोसिटी की बात करें तो जैसा मैंने आपको समझाया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कि हमेशा जो डिस्टेंस होगी वो या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी या फिर डिस्टेंस बड़ी होगी और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। सिमिलरली स्पीड जो है वो या तो वेलोसिटी से बड़ी होगी या फिर इसके इक्वल होगी। अब इस चीज को अगर हम यहाँ पे देखते हैं रेशियो में लिखना हो तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगी। और अगर मैं वेलोसिटी अपॉन स्पीड लिखता हूं तो अब क्योंकि वेलोसिटी छोटी भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, तो अगर इक्वल होगी तो इक्वल टू 1 आ गया। लेकिन अगर छोटी है, वेलोसिटी छोटी है और स्पीड जो है वो बड़ी है, तो डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। तो इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 आ सकती है। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए अब इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इसमें आपको सिंपली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है और उसको जो भी गिवन टाइम है उससे आप डिवाइड कर दोगे तो स्पीड या फिर वेलोसिटी हमें मिल जाएगा। अब जो क्वेश्चंस हमने स्पीड वेलोसिटी में किए थे उन्हीं से कुछ मिलते जुलते क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। मान लेते हैं बेटा कोई ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट ए से चलता है और कहाँ तक? बी तक। ये डिस्टेंस हमें दी हुई है 3 मीटर्स और बी से सी तक ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं हमें दी हुई है 6 मीटर। ठीक है। और हम टाइम ले लेते हैं कि यहाँ जो टाइम लगा दैट इज 1 सेकेंड और यहाँ पे जो टाइम लगा है दैट इज 2 सेकेंड्स। ठीक है। अब अगर हमें स्पीड निकालनी है तो सबसे पहले क्या निकालना होगा बेटा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या है या डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है बेटा? ए से चले बी तक, बी से फिर चले सी तक। तो डिस्टेंस की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 + 6 दैट इज 9 मीटर्स। अब अगर हम बात करते हैं स्पीड की तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस हमारी है 9 मीटर्स और टाइम जो है दैट इज 2 + 1 3। तो हमारी जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी यहाँ दोनों इक्वल होंगे क्योंकि डिस्टेंस इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। ठीक है ना? इस तरीके से हम इसे बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, सर्कुलर पाथ में देख लेते हैं। मान लेते हैं बेटा कोई सर्कल है जिसकी रेडियस हमें दे दी जाए 14 मीटर। ठीक है। हमसे कहा गया ये सेंटर है ओ। इस पर कहीं से ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है
और इसको एक चक्कर लगाने में, वन साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है दैट इज 5 सेकेंड्स। अब हमसे कह रहा है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डन इन 22.5 सेकेंड्स। 22.5 सेकेंड्स में ये कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये चीज हमें निकालनी है। तो अब सिंपली हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, देखो अब सबसे पहले इस टाइम को डिवाइड कर लो कि ये कितनी दूरी चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है, देखो एक साइकिल लगाने में 5 सेकेंड, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि सर जो टोटल साइकिल्स कंप्लीटेड, टोटल साइकिल्स जो कंप्लीट करेगा ये डेफिनेटली कितनी हो जाएंगी बेटा, 4 साइकिल्स तो कंप्लीट होंगी और जो सबसे लास्ट साइकिल होगी वो आधी होगी, तो 4.5, जो टोटल साइकिल्स ये चल रहा होगा वो 4.5 होंगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, 4 साइकिल्स तो कंप्लीट हैं, तो 4 इंटू 2πr ये कंप्लीट साइकिल का हो जाएगा। इसमें हाफ साइकिल और ऐड कर दें तो πr। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 8πr प्लस πr, या फिर सिंपली मैं लिख सकता हूँ 9πr। अब इसमें हम वैल्यूज रख दें तो हमें मिल जाएंगे 9 इंटू 22/7 इंटू 14। अब आप इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो, 9 इंटू 44, 396 मीटर। ये आपकी क्या आ जाएगी बेटा, डिस्टेंस। अब अगर हम बात करें कि हमें यहीं पे स्पीड भी निकालनी हो, तो स्पीड के लिए हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा था, डिस्टेंस हमारी आई थी 396 और टाइम हमारा दिया हुआ है 22.5। अब हम इसे सिंप्लीफाई करके मीटर पर सेकेंड में क्या लिख सकते हैं, स्पीड। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो मान लेते हैं बेटा कि चलना इसने यहाँ से शुरू किया, अब ये हाफ साइकिल सबसे लास्ट वाले जो साइकिल है वो आधी ही तो चल रहा है, तो यहीं तक आया। तो ये जो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होगी ये क्या हो जाएगी, डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर इसका 14 इंटू 2, दिस विल बिकम 28 मीटर। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए